वेलकम डियर्स। आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। माय डियर, आप अंत में वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन वीडियो जब यहाँ से अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। यहाँ पे 5 में दो क्वेश्चन जो है, दो फिगर आपको दिया गया है। दो फिगर्स में यहाँ पे फर्स्ट फिगर और सेकेंड फिगर है। हम फिगर से ही कुछ मानों को गेन करेंगे। आफ्टर दैट जो क्वेश्चन मान निकालना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का, उस मान को हम लोग फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम लोग फिगर नंबर फर्स्ट को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पे बी से सी का डिस्टेंस जो है वो 10 दिया गया है। माय डियर, हम जानते हैं कि यहाँ से 10 दिया गया है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है 5 हो जाएगा, और फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो 5 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो माय डियर, यहाँ पे दो त्रिभुज है, और ए है, बी है। यहाँ इसका हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, डी भी दे सकते हैं। तो एक त्रिभुज जो है हम लोगों का ए बी डी है, और एक डी सी। इस दोनों त्रिभुज में से किसी भी एक त्रिभुज के मदद से हम लोग इस लंब का मान जो है निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि हम जो है ए बी और डी के त्रिभुज के मदद से हम इस कर्ण का लंब का मान निकालने जा रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। इस प्रकार से लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, और माइनस होगा आधार का स्क्वायर। कर्ण जो है हम लोगों को दे दिया गया है 13 है, जिसका स्क्वायर जो है 169 होता है। आधार जो है 5 है, तो इस प्रकार से 25 हो जाएगा स्क्वायर। लंब स्क्वायर बराबर इतना है, तो हम जब लंब को बराबर निकालेंगे तो स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में चला जाएगा, और ये सब्सट्रैक्शन है तो घटाएंगे तो 9 में से 5 जाता है 4 आता है, 6 में से 2 जाता है तो 4 आता है, यानी 144 आ जाएगा। 144 का स्क्वायर रूट जो है वो 12 होता है, यानी कि हम लोगों का लंब जो है वो 12 आ गया है। अब हम लोग इससे जो है साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा तीनों का मान फाइंड कर सकते हैं। माय डियर, हम लोग बढ़िया से जानते हैं कि एंगल जहां 90 डिग्री है उसके सामने वाला कर्ण होता है। तो ये जो 90 डिग्री दिया गया है, तो इसके सामने ये कर्ण है, ये 90 है तो इसके सामने ये कर्ण है। किसी भी एक त्रिभुज की सहायता लेंगे और जिससे जो है हम लोग इसका मान निकालेंगे। मान लीजिए इसी का लेते हैं, किसी से भी लेंगे, सबका मान जो है इक्वल है। हम इसका ले लेते हैं, तो इससे देखिएगा इसके सामने जो है 90 डिग्री है, तो ये जो है कर्ण है। हमको निकालना है साइन थीटा का मान, यानी कि थीटा के सामने वाला जो होता है वो लंब होता है। तो थीटा यहाँ दिया गया है, तो इसके सामने ये जो है लंब हो गया। साइन थीटा बराबर लंब बाई कर्ण होता है, यानी लंब 12 है और कर्ण जो है 13 है, यानी कि 12/13 हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर आधार बाई कर्ण होता है, इसके सामने ये है तो ये लंब है, तो आधार ये हो जाएगा, यानी कि 5/13 हो जाएगा। टेन थीटा बराबर लंब बाई आधार होता है, यानी कि इसके सामने लंब है तो ये आधार हो जाएगा, यानी कि 12/5 हो जाएगा। इस प्रकार से फर्स्ट फिगर से हम लोग तीनों का मान जो है फाइंड कर चुके हैं। अब हम लोग सेकेंड पिक्चर को देखेंगे, ऑब्जर्व करते हैं। सेकेंड फिगर में जो है यहाँ पे एक y है, m है, y m त्रिभुज है, और यहाँ पे दो त्रिभुज, यहाँ पर भी दो त्रिभुज है। एक आपका एक्स वाई एम है और एक त्रिभुज है एक्स एम जेड है। ठीक है, तो माय डियर, एक्स एम जेड में हम लोगों का एक जो है आधार और एक कर्ण दे दिया गया है, लंब नहीं दिया गया है। लेकिन एक्स हम लोग को थीटा का मान फाइंड करना है, इसलिए हम लोग को इसका कर्ण और लंब का मान चाहिए। तो इसमें जो है केवल आधार का मान दिया गया है। तो देखिए माय डियर, हम लोग इन दोनों कर्ण और लंब दोनों को मान को फाइंड कैसे करते हैं। यहाँ पे एक्स एम और जेड वाला जो त्रिभुज है उसमें कर्ण और आधार का मान दे दिया गया है, तो हम लोग इसके मदद से एक्स एम जेड के त्रिभुज के मदद से एक्स एम का मान यानी कि लंब का मान फाइंड कर सकते हैं।
यानी कि लंब स्क्वायर, हम लोग जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। यानी कि लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण हम लोगों का 20 दिया गया है तो इसका स्क्वायर 400 होता है, माइनस आधार 16 है तो 256 होता है। यहाँ लंब स्क्वायर बराबर इतना है, जब लंब निकालेंगे तो ये रूट में चला जाएगा और इसका जब आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से 6 जाता है 4, 9 में से 5 जाता है 4, 3 में से 2 जाता है 1, यानी कि इसका भी 12 आ जाएगा। क्या लंब बराबर, अब इसमें लंब है आधार है तो इसका हम कर्ण फाइंड कर सकते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि 12 का 144, 5 का स्क्वायर 25, 144 प्लस 25 169 होता है, यानी कि उसका स्क्वायर रूट 13 हो जाएगा। यानी कि इसका मान जो है आपका 13 हो जाएगा। अब हम लोग साइन थीटा का मान निकालना है। थीटा देखिए यहाँ पे है, यानी कि एक्स एम और वाई त्रिभुज से हम लोग मान को फाइंड वैल्यू को फाइंड करेंगे। थीटा है तो आप जानते हैं कि यहाँ पे जो है 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है ना, हम लोग जानते हैं। थीटा है, थीटा के सामने जो है लंब होता है। साइन थीटा बाबा हम लोग जानते हैं कि लंब बाई कर्ण होता है, तो थीटा के सामने लंब है तो ये जो है आपका कर्ण हो जाएगा, यानी कि 5/13 इसका आंसर हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि आधार बाई कर्ण होता है। आधार ते थीटा के सामने ये है तो ये लंब हो जाएगा, तो आधार ए हो जाएगा, यानी कि 12/13 इसका आंसर हो जाएगा। टैन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि लंब बाई आधार होता है। थीटा के सामने ये है तो ये लंब है, ये आधार है और एक कर्ण है, यानी कि 5/12 हो जाएगा, क्योंकि टैन थीटा बराबर लंब बाई आधार होता है, यानी कि इसका आंसर जो है आपका ये हो जाएगा। इस प्रकार से दोनों त्रिभुज के मदद से हम लोग साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा के मान को फाइंड कर चुके हैं। आशा करते हैं कि आज का लेक्चर आपको अवश्य समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद।